हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। एंड आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो की। इस फोन में आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है 6GB रैम 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 10,999। दूसरा है 8GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 11,999। लॉन्च के टाइम पे इस फोन के प्राइसेस 1,000 रुपए कम थे। दैट मीन्स जो 6GB वाला वेरिएंट था वो 9,999 का था एंड 8GB वाला वेरिएंट 10,999 का था। बट करेंटली फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको प्राइस हाइक देखने को मिल जाएगी। बाकी कलर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दो कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है इलेक्ट्रिक ब्लू और दूसरा है लाइट सेबर ग्रीन। बाकी इसे मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था एंड ये मेरे पास है 6GB एंड 64GB वाला वेरिएंट एंड इसका जो प्राइस मुझे पड़ा है वो है 10,999। तो चलिए अब जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ये ग्रीन कलर का बॉक्स मिल जाता है। सामने इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो की ब्रांडिंग मिल जाती है। बाकी बॉक्स के पीछे की बात करते हैं तो ऊपर की ओर आपको फोन के स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाती है। यहाँ पे एमआरपी प्राइस पड़ा हुआ है 13,999। फोन के सार वैल्यूज की बात करते हैं तो हेड की है 0.853 एंड बॉडी की है 0.906। बाकी अगर कलर वेरिएंट की बात करते हैं तो यहाँ पे है मेरे पास ये ग्रीन कलर वेरिएंट। बॉक्स के ऊपर आपको एक प्लास्टिक सील लगी हुई मिल जाती है। तो चलिए अब जल्दी से इसे भी ब्रेक कर लेते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले यहाँ पे फ़ोन रखा हुआ है तो अभी के लिए हम इसे साइड में रखते हैं। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ये चार्जिंग केबल मिल जाती है एंड ये है USB A to Type C चार्जिंग केबल। उसी के साथ बॉक्स के अंदर हमें एक ये ट्रैवल अडेप्टर मिल जाता है एंड अगर यहाँ पे रेटिंग की बात करते हैं तो ये है 18 वॉट का एक चार्जर। उसी के साथ बॉक्स के अंदर हमें कुछ यूजर मैनुअल्स मिल जाते हैं एंड यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल भी रखा हुआ है। उसी के साथ यहाँ पे आपको एक्स क्लब का मेंबरशिप कार्ड मिल जाता है एंड लास्ट में रखा हुआ है हमारा TPU केस। एंड अगर केस की क्वालिटी की बात करते हैं तो केस की क्वालिटी अच्छी है। बाकी जो कटआउट्स हैं वो देख सकते हैं काफी डिफरेंट हैं। यहाँ पे आपको दो बड़े कटआउट्स मिलते हैं। उसी के साथ यहाँ पे आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर का कटआउट मिल जाता है। यहाँ पे LED फ्लैश का कटआउट है। तो अभी हम इसे फोन में लगा के भी देख लेंगे। एंड बॉक्स के अंदर हमें स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं मिलता है जो कि पहले हमें इन्फिनिक्स के बॉक्सेस में मिलता था। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स में मिलती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। तो यहाँ पे है ये मेरे पास ग्रीन कलर वेरिएंट एंड फोन के फर्स्ट इंप्रेशन की बात करते हैं तो फोन देखने में काफी प्रीमियम लगता है। यहाँ पे इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। ऊपर की ओर आपको बड़े बड़े दो कैमरा सेंसर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है LED फ्लैश। उसी के साथ यहाँ पे फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है। बाकी देखने से लगता है यहाँ पे आपको 3 सेंसर्स मिलते हैं बट बीच में आपको कोई भी सेंसर नहीं मिलता। ये सिर्फ डिजाइन के लिए है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है 50 मेगापिक्सल f1.6 डुअल कैमरा। फोन की इन हैंड फील की बात करते हैं तो फोन हाथ में काफी लाइट वेट लग रहा है एंड काफी पतला भी लग रहा है। फोन के वेट की बात करते हैं तो वो है 191 ग्राम्स एंड फोन की इन हैंड फील मुझे काफी अच्छी लगी। एंड ये है वो बैक कवर जो हमें बॉक्स के अंदर मिलता है। तो चलिए एक बार इसको भी लगा के देख लेते हैं। तो कुछ ऐसी फिटिंग है, काफी अच्छी फिटिंग है कवर की। फिंगरप्रिंट सेंसर का कटआउट भी काफी अच्छे से किया गया है। तो ऑल इन ऑल कवर की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो नीचे की ओर आपको स्पीकर मिल जाते हैं। यहाँ पे Type-C पोर्ट है फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर। उसी के बगल में माइक्रोफोन है। यहाँ पे 3.5mm हेडफोन जैक है। फोन के लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिम ट्रे मिल जाती है। फोन के टॉप की बात करें तो यहाँ पे एकदम प्लेन डिजाइन है। फोन के राइट हैंड साइड की बात करें तो पावर ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन है। 2 बटन वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए है। एंड अगर सिम ट्रे की बात करते हैं तो इस फोन में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट ट्रे मिलती है। दैट मीन्स एक टाइम पे आप इस फोन पे 2 सिम कार्ड्स लगा सकते हैं एंड एक मेमोरी कार्ड जो कि काफी अच्छी बात है। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.6 इंचेस की एक HD+ LCD डिस्प्ले एंड ये डिस्प्ले आती है 90 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ। उसी के साथ 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। 480 निट्स की आपको इसमें ब्राइटनेस मिल जाती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 89.33% का एंड उसी के साथ आपको मिलती है पांडा MN228 ग्लास प्रोटेक्शन। बाकी डिस्प्ले की क्वालिटी एवरेज है। डिस्प्ले के जो कलर्स हैं वो मुझे उतने अच्छे नहीं लगे। बाकी यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है तो जो स्क्रोल्स हैं वो काफी स्मूथ हैं। बाकी इन्फिनिक्स इसकी डिस्प्ले को और इंप्रूव कर सकता था। डिस्प्ले की कलर एक्यूरेसी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। फोन के UI की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है XOS 10.6 जो कि बेस्ड
है Android 12 पे। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है Unisoc T616 एंड इस प्राइस पॉइंट पे देखते हैं तो एक डिसेंट प्रोसेसर है। इस फोन का अंतुतु स्कोर आता है 2,55,000 प्लस। Infinix Hot 12 Pro के सेंसर्स की बात करते हैं तो इस फोन में आपको मिलता है जायरोस्कोप, एम्बिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी, ई कंपास, फेस अनलॉक एंड फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि पीछे की ओर दिया हुआ है। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करें तो ये फोन सपोर्ट करता है डुअल 4G वोल्टिको, डुअल बैंड वाईफाई है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.0 है, कैमरा टू API का सपोर्ट है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है, LPDDR4X रैम है एंड वाइड वाइन L3 का सपोर्ट है। उसी के साथ Infinix Hot 12 Pro में आपको FM रेडियो भी मिल जाता है एंड इस फोन में आपको DTS सराउंड साउंड भी देखने को मिल जाता है। फोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे फोन काफी स्मूथली स्विच करता है। डे टू डे यूसेज में तो आपको इस फोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फोन काफी अच्छी तरीके से चल रहा है एंड काफी स्मूथ भी है एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड में मैंने काफी सारी एप्लीकेशंस को ऑलरेडी रन कर रखा है। बाकी अगर गेमिंग की बात करते हैं तो इस फोन में आप लो टू मीडियम सेटिंग्स पे लगा के गेम्स भी खेल सकते हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फोन की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। फोन के कैमरास की बात करते हैं तो पीछे की ओर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो है 50 मेगापिक्सल का विद f1.6 अपर्चर एंड दूसरा आता है एक डेप्थ सेंसर। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ड्यू ड्रॉप नॉच मिलती है एंड यहाँ पे आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर एंड अगर बैटरी की बात करते हैं तो इस फोन में आपको 5000 mAh की एक बैटरी मिलती है एंड इन द बॉक्स 18 वॉट का चार्जर मिलता है। तो मॉडरेट यूसेज पे ये फोन आराम से 1 से 1.5 दिन चल जाएगा। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। उसी के साथ कुछ डिफॉल्ट XOS की भी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। बाकी अगर आप चाहें तो आप इन्हें आसानी से अनइंस्टॉल कर पाएंगे। फोन के कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको काफी सारे मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले है शॉर्ट वीडियो, AI कैमरा, ब्यूटी, पोर्ट्रेट, सुपर नाइट एंड अभी के लिए अगर कैमरा क्वालिटी की बात करते हैं तो कैमरा की क्वालिटी भी अभी के लिए अच्छी लग रही है। बाकी वीडियो के लास्ट में मैं कुछ सैंपल्स अटैच कर दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। एंड अगर वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो आप इस फोन पे 1080p वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाएंगे एंड जो इस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी काफी फास्ट है। और जो फेस अनलॉक है वो भी काफी अच्छी तरीके से काम करता है एंड काफी फास्ट भी है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो इसी Infinix Hot 12 Pro की। फोन आपको काफी सारे फीचर्स ऑफर करता है, फोन की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है, फोन की कैमरा क्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो ऑल इन ऑल इस बजट पे मुझे लगता है ये फोन काफी अच्छा फोन है। बट अभी के लिए फ्लिपकार्ट के ऊपर ये फोन मिल रहा है 10,999 में, जबकि ये फोन पहले था 9,999 में। तो अगर आपको ये फोन दोबारा से 9,999 पे मिल जाता है तो आप डेफिनेटली इस फोन को खरीद सकते हैं एंड उसके ऊपर भी आप कुछ एडिशनल ऑफर्स लगाएंगे तो आपको ये फोन और सस्ता पड़ जाएगा एंड उस बजट पे ये फोन एक काफी अच्छी डील बन जाएगी। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा एंड आपको इसका कौन सा कलर ज्यादा पसंद आया। ये मेरे पास ग्रीन कलर है, इसमें आपको ब्लू कलर वेरिएंट भी मिलता है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो वीडियो को डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।